चलिए, नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव चरम पर है और वोटिंग में 3 से 4 दिन शेष रहे हैं। मतलब 2 तारीख को वोटिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं अनीता गोस्वामी जी, जो कि फरीदाबाद और हरियाणा में मैं कहूंगा कि पहली महिला मेयर रही हैं। मैडम, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। आपसे सवाल है कि आज के चुनाव को किस परिदृश्य में देखती हैं आप? देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो वो सन 2000 की बात है और आज सन 2025 चल रहा है। तो लगभग 25 वर्षों का समय हो गया है मुझे इलेक्शन लड़े हुए। और मुझे लगता है कि जो पहले के चुनाव होते थे उनमें जनता है ना बड़े उत्साह से भाग लेती थी। लोग अपना काम छोड़ करके भी इवन प्रत्याशी के साथ जुड़ते थे, सब कुछ। और बड़ा उत्साह रहता था बच्चों में, महिलाओं में। और क्योंकि डिजिटल उस टाइम कुछ भी नहीं था, तो खुद संपर्क करना, जाना, मिलना, अपने बारे में स्वयं लोगों को बताना, तो वो सब एक, हाँ, हर व्यक्ति से मिलना होता, तो वो एक प्रक्रिया होती थी जिसमें ना कुछ आत्मीयता सी रहती थी। लेकिन अब थोड़ा डिजिटली हो गया है, तो वैसे इसका फायदा भी है कि हम एक साथ कई लोगों से मिल भी सकते हैं, अपनी बात पहुंचा भी सकते हैं। तो थोड़ा वो फर्क आया है। बाकी उत्साह तो लोगों में तब भी था और अब भी है। अनीता जी, आपसे एक सवाल और है कि आपके समय में क्या आपके समय में भी क्या कभी ऐसे इस तरीके के मुख्यमंत्री आया करते थे चुनाव प्रचार करने के लिए पार्षदों के में? देखिए, उस टाइम तो नहीं आते थे और मुझे लगता है कि आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्षद का चुनाव आपसी भाईचारे का चुनाव होता है। इसमें क्योंकि 4 दिन चुनाव है, उसके बाद सब एक मोहल्ले पड़ोस के रहते हैं, सबका एक दूसरे से मिलना जुलना, सुख दुख में शरीक होना रहता है। तो उस समय तो नहीं आया करते थे और मुझे लगता है कि इस समय भी नहीं आना चाहिए। पार्षद के लिए जो भी व्यक्ति खड़ा होता है उसकी स्वयं की योग्यता होती है, उसको देखते हुए लोग उसको चुनते हैं। तो आपको चुनाव लड़ने का पुराना अनुभव है, आप मेयर रही, एमएलए का चुनाव आप लोगों ने लड़ा, पार्षद का चुनाव आपने लड़े, वार्ड 41 में आप चुनाव अभी आपका परिवार लड़ रहा है। किस तरीके से वार्ड 41 में आप अपनी जीत महसूस करते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी वार्ड 41 में, और हमें लोगों का बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। और लोगों का भारी समर्थन देखते हुए मुझे लगता है कि आधी जंग हम जीत चुके हैं। और बाकी की जो आधी जंग है वो जनता अब जीतने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। जनता हमें गाइड करती है, हमें मार्गदर्शन करती है, जहां जहां जिससे मिलना है, जाना है, हम उसी हिसाब से करते हैं। और लोग बड़ा शांत होकर के हमें अपना समर्थन दे रहे हैं और हम भी बड़ी शांति से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबका बहुत ही प्यार और सहयोग मिल रहा है और ये निश्चित है कि हमारी जीत काफी भारी मतों से पूर्व में होगी। जो महिला रही है मेयर, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई वार्ड में और क्या विकास कार्य होने चाहिए अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो? देखिए, यूँ तो विकास कार्यों की बड़ी लंबी फहरिस्त रहती है। अपने क्षेत्रफल के हिसाब से और बाकी ज़रूरतों के हिसाब से विकास कार्यों की ज़रूरत रहती है। सड़क, मूलभूत सुविधाएँ तो देखिए हर वार्ड में चाहिए होती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ना महिलाओं के लिए भी अलग से कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो लगे कि हाँ भई, या तो महिला वार्ड है तो भी और नहीं है तो भी, महिलाओं को भी जो अपनी बात कहने के लिए ना बेझिझक, या तो कोई ऐप ऐसी होनी चाहिए जहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्याएँ महिलाओं को दो चार होना पड़ता है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं जो क्षेत्र। तो महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां तक वो अपनी बात सीधे तरीके से पहुंचा पाए, क्योंकि कई बार घर की व्यस्तता के कारण वो अपना कार्यालय वगैरह नहीं जा पाती अपनी बात रखने के लिए। तो जहां वो सीधे बात कर सके, कुछ ऐसा माध्यम भी उनके लिए होना चाहिए। गोस्वामी जी, आप आ जाइए, एक बार खड़े हो जाइए, कोई खड़े होकर बात कर लेंगे आपसे। और बैठना चाहता हूँ, खड़े तो नहीं, चलिए बैठ जाइए, बैठिए। गोस्वामी जी, आपसे सवाल है कि दिन प्रतिदिन चुनाव बढ़ता जा रहा है, कुछ ही दिन शेष रहे हैं चुनाव में खत्म होने में। आपको कई संस्थाओं ने औपचारिक और अनौपचारिक रूप से समर्थन दिया है, लेकिन आप उनको सामने नहीं लाते हैं। भाई, ये रणनीति कैसे? सभी दर्शकों को विनोद गोस्वामी का नमस्कार। भाई जी, ये जो इलेक्शन है ये घर का इलेक्शन है, घरेलू इलेक्शन है। पार्षद का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जो जिसमें लोग जल्दी से अपने बैर बना लेते हैं। और मैं सभी अपने शुभचिंतकों का, अपने मतदाताओं से यही निवेदन करता हूं, आपको जहां से मौका मिले वहां से प्रचार करिए। आप अपने फेस को किसी ऐसे तत्वों को ना दिखाएं जो गुंडा तत्व होते हैं, बदमाश तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर बैर जल्दी बनाया जाता है। और हमारा परिवार बहुत शरीफ परिवार है। हम अपने आप को, अपने गोस्वामी परिवार को आम जनता के लिए समर्पित मानते हैं और हम उनके लिए हैं। जनता और हमारे मतदाता हमारे लिए हैं। आपसे गोस्वामी जी, एक सवाल है आपसे। चुनाव नजदीक आता गया, आपने जिनके लिए कभी प्रचार किया, जिनको आपने जिताया, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पर आज शब्दों के हिसाब से या शब्दों के बाण आप चला रहे हैं। नहीं, मेरा कोई भी ऐसा शब्द उनके खिलाफ नहीं है, ना उनके फेवर में है।
मेरा जो उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। इलेक्शन के अंदर सबका दायित्व बनता है, सबका अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़े कोई ना लड़े। हम राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति करते आए हैं, हम समाज सेवा ज्यादा मानते हैं। इन्होंने मेरे साथ विश्वास के साथ विश्वासघात किया। ये मुझे विष दे देते वो तो सहन हो जाता, विश्वासघात किया ये सहन नहीं हुआ। समय है, समय को हमने पहचाना और इनको भी पहचाना। मैं आपको यकीन, विश्वास और दिल से भरोसा दिलाता हूं, गोस्वामी परिवार मूलचंद शर्मा के परिवार के साथ नहीं जुड़ेगा भविष्य के अंदर। अगर चुनाव के बाद, परिणामों के बाद आप किस ओर जाएंगे? मैं जनता के साथ जाऊंगा। नगर निगम एक अपने आप में अलग संस्था है, उनका अपना संविधान है, अपनी छोटी सरकार है, सारा फंडिंग होता है जनता के टैक्स से। जो मेरे काम होंगे नगर निगम के, उससे 10 गुना काम करा के दिखाऊंगा। तरीका होता है काम कराने का, मेरी भाभी जी श्रीमती अनिता गोस्वामी जी और हम मिलकर पूरे वार्ड को 41 को सुंदर बनाएंगे और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको दुरुस्त करेंगे। एक व्यक्ति सत्ता की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, बाकी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेगा कौन? जो सत्ता में लड़ रहे हैं, मुझे तो वही ताज्जुब हो रहा है जिसको हमने सब कुछ दांव पर लगाकर विधायक बनाया, वो विधायक बनना ही नहीं चाहता। भगवान ने भी अच्छा किया और सरकार ने भी अच्छा किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक तक ही सीमित रखा, मंत्री नहीं बनाया। और मंत्री बनाने लायक तो वो अब है ही नहीं, दिल से भी मन नहीं करता, दुआएं भी नहीं निकलती उनके लिए विधायक बनाने के लिए और ना मंत्री बनने के लिए। अब तो वो उन्होंने अपने आप को पार्षद मान ही लिया लड़ने के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूं कि वो विधायक पद से रिजाइन दे दे, जल्दी से आ जाए इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन में तो कूद ही गए हैं, रिजाइन देना बाकी रह गया, रिजाइन और दे दें। नहीं, प्रचार करना कोई बुरी बात थोड़ी। अपने अगर अपना कैंडिडेट है, किसी के लिए अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है मेरे हिसाब बिल्कुल से। बुरी बात नहीं है। मुझे क्यों विश्वास में रखा? मैंने क्या कसूर किया था? पूरे 5 साल मुझको कभी कसम किसकी खाते, कभी कसम किसकी खाते। कसमें होती हैं, ऐसी कसमें नहीं होती जो ये खाते हैं। खाटू श्याम का वस्त्र लाके मुझे उड़ाते हैं और खाटू श्याम के, भगवान खाटू श्याम की बातों को भी, उसके आशीर्वाद को भी झूठा बना देते हैं। और ऐसे जनों की कसम खाते हैं जिनकी तो कोई दुश्मन भी नहीं खाता कसम। तो अपील करना चाहेंगे वार्ड के लोगों से? मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरे साथ खुलकर लगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सत्ता के अंदर रहने के वालों को एहसास हो जाएगा कि विपक्ष भी कोई चीज होती है। चलिए, देखिए, आपने विस्तार से सुना हरियाणा फरीदाबाद की प्रथम महिला मेयर अनीता गोस्वामी जी को। विनोद गोस्वामी जी जो वर्तमान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हवाई जहाज है ना, शायद आपको चुनाव चिन्ह इनका हवाई जहाज है। विस्तार से हमने कोशिश की है बताने की कि कौन प्रत्याशी क्या क्या चाहता है और क्या वादे पूरे करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।